हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग रिव्यू करेंगे ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स में जितने सारे भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं हम लोग, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे हम लोग रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पे सबसे पहला वाला लाइन मान लो जो लिखा गया है, मैं इसको रिविजन नोट्स बोल दूंगा कि ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं। स्टोर्ड कलेक्शन किसका चीज़ का कलेक्शन होती है? की और वैल्यू पेयर का कलेक्शन होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल have you seen galaxy? तो galaxy contains what? Stars, right? तो similarly objects contains what? Key value pairs. भाई ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी घुसेगा वो किस फॉर्म में होगा? की वैल्यू पेयर में होगा। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी घुसेगा वो की वैल्यू पेयर में होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स को तो पता ही है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है, ठीक है। ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देख लो, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए, उसको असाइन किया है की वैल्यू पेयर्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। यूआईडी एक टेक्स्ट है, साथ साथ क्या है? एक की भी है। लेफ्ट साइड में आप कीज देख सकते हो, यूआईडी एक की है, आईडी एक की है, और उसका जो वैल्यूज है कोलोन के बाद जो लिखा गया है उसको बोलते हैं वैल्यूज। देखो वैल्यू वैल्यू। और एक बात आपको दिमाग में रखनी है, ये की वैल्यू पेयर्स को बोलते हैं प्रॉपर्टी। की वैल्यू पेयर्स को बोलते हैं प्रॉपर्टी। की वैल्यू पेयर्स को बोलते हैं प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी मेथड्स भी बन सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। रिवीजन के लिए इतना बस दिमाग में रख लो कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इज अ स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब हम लोग बोर्ड की तरफ देखें तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, बेसिकली एक सेकेंड रिवीजन पॉइंट बोल दो उसको आप। ये दूसरा रिवीजन पॉइंट है, ईच की वैल्यू पेयर इज अ प्रॉपर्टी। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन इट्स नॉन एज अ मेथड। और व्हाट डज इट मीन? यहाँ से लेके यहाँ तक एक चीज़ है, बोल रहा है कि हर एक की वैल्यू पेयर, ये की, ये वैल्यू, की और ये वैल्यू पेयर को कहते हैं प्रॉपर्टी। तो बेसिकली यहां पे वन प्रॉपर्टी है। बोलोगे सर ये तो ठीक है, बट ये इसके बाद ये क्या झमेला है? इग्नोर करो। ये जो हम लोग का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ये की हुआ और ये वैल्यू हुआ, ये वैल्यू का पार्ट है। ये झमेला वैल्यू का पार्ट है। अब देखते हैं क्या है। जब एक प्रॉपर्टी एक फंक्शन होता है, जब एक प्रॉपर्टी एक फंक्शन कंटेन करता है, या फिर एक प्रॉपर्टी एक फंक्शन होता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेथड। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेथड। अब देखते हैं हम लोग हुआ क्या हम लोग का कोड के साथ, ओके। तो कॉन्स्ट कीवर्ड या फिर आप वार लेट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते थे कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके ए नाम का हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है और उसको असाइन किया गया है एक मेथड। उसको असाइन किया गया है एक मेथड। वो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल है। अब देखो मेथड, आवर मेथड नाम का हम लोगों ने कीवर्ड इस्तेमाल किया है। आवर मेथड नाम का हम लोगों ने हाउ टू से आवर मेथड नाम का हम लोगों ने नेम दिया है हम लोगों ने अपने मेथड को, या फिर हम लोग की की को, हम लोग की प्रॉपर्टी की की को, और उसके बाद इज टू का साइन जो बेसिकली डिफर कराता है की और वैल्यू को। उसके बाद हम लोग अपना वैल्यू को लिखें। अब नोटिस करो यहाँ पे इज टू के बाद फंक्शन कीवर्ड है, इज टू के बाद फंक्शन कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एनॉनिमस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एनॉनिमस फंक्शन। एनॉनिमस फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं, जिनका कोई नाम नहीं होता। तो इस फंक्शन का तुम नोटिस करो तो यहाँ पे कोई नेम नहीं है, इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, तो ये एनॉनिमस फंक्शन है। तो इसको भी शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एक बार हम लोग इसको समझ लें फिर देखेंगे, इसी में समझ लेंगे। फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। ये शो करता है कि फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिए हम लोग, ये एनॉनिमस फंक्शन है। ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस ये शो करता है कि इसके अंदर तेरा घर जाएगा, मतलब इसके अंदर इसका पैरामीटर आएगा। सो बेसिकली इसके अंदर पैरामीटर आएगा और दैट्स इट। तो बेसिकली इसके अंदर पैरामीटर घुसेगा एंड ओपन आई गॉट लॉस्ट, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा? पैरामीटर आएगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या हम लोग का ब्लॉक कोड है या फंक्शन का बॉडी है। फंक्शन का बॉडी क्या कंटेन करता है? एक कोड कंटेन करता है, console.log हेलो दुनिया। तो हेलो दुनिया एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट है। तो बेसिकली जब कभी भी ये वाला जो मेथड है इस ऑब्जेक्ट का, इसको इन्वोक किया जाएगा, इस तरह इन्वोक करते हैं। डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डॉट नोटेशन का हमेशा इस्तेमाल करते हैं मेथड को बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए, इन्वोक करने के लिए।
तो बेसिकली एक सेव हो गया, राइट। ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड सेव्ड है। इसी तरह इसका सिंटेक्स होता है, लिखने का तरीका होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक फंक्शन प्रेजेंट मिले, तो उन फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी मिले जो एक फंक्शन कंटेन करता हो, तो उन फंक्शन को मेथड्स बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आवर मेथड इज अ मेथड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। तो हाउ टू एक्सेस अ मेथड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट? ए इज आवर किसका नाम? ऑब्जेक्ट का नाम। डॉट नोटेशन क्या करता है? नेविगेट करने का मदद करता है, नेविगेट या फिर एक्सेस करने के लिए मदद करता है। यू वांट टू एक्सेस आवर मेथड। आवर मेथड इज अ फंक्शन, तो उसका कोई काम है। उसका क्या काम है? ये वाला कोड को एग्जीक्यूट करना, हेलो दुनिया को। तो ए के बाद डॉट आवर मेथड लिखते ही और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लिखते हैं। ये लिखना ज़रूरी है, दिस शोज कि हम लोग मेथड बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला प्रिसाइजली ये वाला चीज़ हिट होगा जाके ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम लोग को जो स्क्रीन पर आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो दुनिया, हेलो दुनिया। होपफुली मेड सेंस, राइट। नाउ आई वाज सेइंग कि राइट, ES6 में इसका न्यू वे ऑफ राइटिंग दिस वेरी कोड, मतलब यहाँ पे से आप कुछ चीज़ें आप गायब कर सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यहाँ से आप इस फंक्शन कीवर्ड को आप रिमूव कर सकते हो और कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ न्यू सिंटेक्स फॉर राइटिंग मेथड्स। दिस इज द ES6 वर्जन। सो अब हम लोग के पास नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट है। यहां लिखा गया ना ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स। अबे ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स बोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब लिखने का एक तरीका। ऑब्जेक्ट को इज कंपोज्ड ऑफ कॉमा सेपरेटेड बाय की वैल्यू पेयर्स। यहां पे आपको की और वैल्यू पेयर दिख रहा होगा, वो सेपरेटेड बाय कॉमा। यहां भी एक की वैल्यू पेयर है, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो बेसिकली की वैल्यू पेयर को प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक की वैल्यू पेयर भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। थ्री प्रॉपर्टीज या फिर थ्री की वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। एंड यहाँ पे की वैल्यू पेयर की जगह में अगर हम लोग का कोई प्रॉपर्टी आ जाता वैल्यू में, बेसिकली मेथड आ जाता, ठीक है, तो उसको भी सिमिलरली कॉमा से हम लोग सेपरेट करेंगे। काइंड ऑफ मेड सेंस? डिड इट मेक सेंस बडी? डिड इट मेक सेंस? ठीक है। और सराउंडेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। तो बेसिकली दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करने के लिए की वैल्यू पेयर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया हम लोगों ने और dog1 नाम का एक वैल्यू, और हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया, दिस इज एन empty object. This is an empty object. We don't have key value pairs there. So basically एक object exist करने के लिए we need these curly brackets, and in order to make good and better objects we need key value pairs and separated by commas. तो पे colors नाम का एक array है, name नाम का एक text है, age नाम का number है assigned, तो value में keys में, you see what I mean, right? Made sense? एडसेंस दिलाओ हमको जल्दी यूट्यूब पे। चलो, तो अब दूसरा, आई थिंक आई डोंट नो कौन सा पार्ट है, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, वट एवर दिस रिविजन पॉइंट इज। यहाँ पे लिखा है यू कैन, मतलब हम लोग, इंसान लोग जो कोडर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब समझते हो ना, जैसे RAM रैंडम एक्सेस, मतलब रैंडमली कोई भी फाइल कहीं से भी पिक करने में हेल्प करता है रैम। तो एक्सेस करने का मतलब एक्सेसिबल होना, मतलब कि तुम उसको चाहो तो पालो, ढूंढो तो मिल जाए, एक्सेस करने लायक। समझ रहे हो ना? यू कैन एक्सेस, समझ गए? ऐड मतलब जोड़ना ब्रो, सिंपल अर्थमेटिक ब्रो। और एडिट क्या मतलब है उसका? इकलाफे में सीधा बहरा जब पड़ेगी फट, ऐसा कुछ नहीं। एडिट का मतलब तुम पहले से प्रेजेंट चीजों को एडिट कर सकते हो। ऐड का मतलब एक कंप्लीटली नया चीज ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज छूट गया, रिमूव। यू कैन इवन रिमूव प्रॉपर्टीज विद इन एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन। ओके, दम्मा। तो यहाँ पे देखो स्पेसशिप नाम का, इमेजिन करो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर फ्यूल टाइप नाम का, लेट्स से फ्यूल टाइप नाम का एक प्रॉपर्टी या की एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो हम लोगों ने फ्यूल टाइप नाम का लिख के हम लोगों ने क्या किया, ये टाइप किया, यहां से लेके यहां तक, उसको क्या इक्वल टू का साइन दिया और वेजिटेबल ऑयल नाम का एक टेक्स्ट उसमें इंसर्ट कर दिया। जब उसको रन करोगे बेबी, तो स्पेसशिप के अंदर घुस जाएगा फ्यूल टाइप नाम का एक की यानी प्रॉपर्टी, और उसका वैल्यू होगा वेजिटेबल ऑयल। अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, अगर सेम मान लो कि पहले से एग्जिस्ट करता था, फ्यूल टाइप था ऑब्जेक्ट के अंदर, स्पेसशिप के अंदर, और वेजिटेबल ऑयल नहीं लिख के यहां पे लिखना था
सांडे का तेल नो, यहाँ पे था, मान लेते हैं एलमंड्स ऑयल, ठीक है, फ्यूल टाइप एलमंड्स ऑयल। तो जब इसको तुम टाइप कर दोगे, वो पहले से था, अभी हम लोग ने नया अपडेट लाइन टाइप किया तो वो अपडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो एडिट होके वेजिटेबल ऑयल में शिफ्ट मार जाएगा आलमंड ऑयल से। समझ रहे हो, ये वाला लाइन काइंड ऑफ मेड सेंस। दूसरा स्पेसशिप डॉट कलर, स्पेसशिप डॉट कलर। तो मैं बेसिकली ये डिफरेंस शो करने का कोशिश कर रहा है कि जब कभी आपका स्पेशल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो जाए आपके किसमें, आपके की या इस्तेमाल करने वाले की में या पहले से प्रेजेंट एक की में, तो उसको आप स्पेशल कैरेक्टर है ना, स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर है ना, समझ रहे हो, और स्पेस है भाई, तो इसलिए इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखो, कोट्स के अंदर लिखो। अब जो कोट्स के अंदर लिखे हो तो तुम उसको डॉट नोटेशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुमको स्क्वायर ब्रैकेट यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मतलब है, जैसे मैंने बताया होगा पहले वीडियोस में कि अगर आप यहाँ पे स्पेसशिप डॉट कलर कोट्स के अंदर लिखते हो तो एक एरर पॉपअप करेगा, बोलेगा नो कैन नॉट, सिंटेक्स एरर दिखाएगा। अगर भाई सिंपल सिंगल वर्ड है, सिंपलिसिटी के साथ है, तो डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करो। अगर झमेला वमेला तो कोट्स के अंदर टाइप करो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालो। तो सिमिलरली तो कलर नाम का हम लोग को सिमिलरली मतलब डॉट स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, डॉट का इस्तेमाल करो, अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करो, या फिर एडिट करने के लिए इस्तेमाल करो, तो उसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है कि ये सब तो ये लास्ट वाला रिमूव वाला देख लो। रिमूव करने के लिए DELET डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्पेसशिप, जो हम लोग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, उसका नाम, उसका डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आपको उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हो। तो आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में पढ़े ही होगे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट जनरली एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मानते हैं, हम लोग की ईजीनेस के लिए, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज ही थे, और वो प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट नहीं थे, सिंपली बस प्रॉपर्टीज थे, की और वैल्यू पेयर्स थे, ठीक है, टेक्स्ट थे, या टेक्स्ट और नंबर थे, या नंबर और टेक्स्ट थे, ठीक है, रादर देन फंक्शंस मिले या कुछ मिले, रादर देन एक ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। तो सिंपल है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसशिप टाइप करते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट का नाम ग्रैंडफादर ऑब्जेक्ट, उसका डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। रिमूव करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करो, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करो और आप प्रॉपर्टी का नाम लिख दो, यानी की का नाम लिखो। अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है, जिसके अंदर जो भी कंटेंट करता है, उसको रिमूव करना चाहते हैं, उसका नाम डिलीट हो जाएगा। अब आप चेक करोगे console.log स्पेसशिप टाइप करोगे तो ये मिशन नाम का ये कीवर्ड गायब हो चुका होगा, मिशन नाम का ये प्रॉपर्टी उससे गायब हो चुका होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई काइंडा थिंक मिस्ड, इफ यू वांट टू एक्सेस प्रॉपर्टी कि क्या है, तो console CON गॉड पेन इज डेड, या पेन इज डेड गॉड, तो उसके लिए console.log, उसके अंदर PACESHIP हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद आई थिंक दैट्स इट, मिशन लिख दो। तो मिशन का जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे हम लोग को दिखेगा, ठीक है। मेड सेंस, होपफुली मेड सेंस। अभी हम लोग और रिवीजन पॉइंट्स को रिवाइज करें। रिवीजन पॉइंट, नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट, वी कैन नेविगेट कॉम्प्लेक्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बाय चेनिंग ऑपरेटर्स। व्हाट? तो बेसिकली दो टाइप ऑपरेटर यहाँ पे जनरली देखने को मिलता है हम लोग को। सबसे पहला डॉट और दूसरा होता है ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का दूसरा नाम होता है कंप्यूटर बेस्ड इंडेक्स, कंप्यूटर बेस्ड, आई फॉरगॉट इट, कंप्यूटर बेस्ड समथिंग, इग्नोर दैट। बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट या डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करके, या दिस पीरियड का इस्तेमाल करके, डॉट नोटेशन का दूसरा नाम होता है पीरियड, और या फिर उसको बोलो फुल स्टॉप का इस्तेमाल करके हम लोग किसका क्या करते हैं, हम लोग नेविगेट करते हैं। नेविगेट बोले तो टुटुक टुटुक, पहले यहाँ थे, हमको वहां जाना है, तो वहां जाने के लिए हमको कदम लेना पड़ेगा, तो कदम को डिसाइड, कदम लिए हैं मतलब बेसिकली हम लोग को यहां से वहां मूव करना है, या फिर लेफ्ट से राइट मूव करना है, तो वो चेन करता है। मतलब हाउ टू से ब्रो, आई मीन एक्सेस करने में हेल्प करता है भाई हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज इनसाइड आवर प्रॉपर्टीज। तो सिंटैक्स देखो बोर्ड पे देखो, वार कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया गया है और उसको असाइन किया गया है एक तो अजीब सा एबनॉर्मल सा दिखने वाला एक प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बेसिकली की और वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट करता है और कॉमा से सेपरेटेड होता है, इतना तो पता है। तो प्रॉपर्टी 1 इज सेपरेटेड बाय उसका वैल्यू by is2, and the entire property 1 is separated by commas by property 2. Property 3 is kind of interesting because property 3 being a property as well as being a property, it is also an object. What? Yes, it is an object. मतलब बेसिकली कहने का कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नेम जो ये पेरेंट ऑब्जेक्ट मानो उसको, तो उसका प्रॉपर्टी 3 इज अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट।
okay, that contains in return two more properties, and these properties are not object, these are simple properties जो key और value pair में exist कर रहे हैं. So this is what an object declaration is, and this has been so well ended with brackets, and this is how it ends, right? यहाँ तक तो object declaration complete है. But right side हम लोग इसको navigate करना सीखेंगे. डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे. क्या करने के लिए? नेविगेट करने के लिए. सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम, दैट इज आवर पेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम. उसके बाद प्रॉपर्टी 3. प्रॉपर्टी 3 क्या है? हम लोग का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है. अब प्रॉपर्टी 3 के अंदर कौन सा वाला एक्सेस करना है? प्रॉपर्टी 4. फिर उसके बाद एक और बार डॉट नोटेशन लगाओ, तो प्रॉपर्टी 4 लिखोगे. जब इस लाइन को console.log के अंदर पूरा टाइप करोगे तो तुमको स्क्रीन पे लिख के आएगा वैल्यू 4. और सिमिलरली ऑब्जेक्ट और नेम प्रॉपर्टी 3 करोगे और डॉट प्रॉपर्टी 5 करोगे, डॉट मतलब डॉट नोटेशन, तो तुमको वैल्यू 5 दिखाएगा स्क्रीन पे. और सिमिलरली अगर तुम नीचे जाओगे, ब्रैकेट नोटेशन का भी कहा है ना सिमिलर सा वर्ड होता है, बट ब्रैकेट नोटेशन का जैसे मैंने तुमको एक इंटरेस्टिंग से बात बताया, तुम ब्रैकेट नोटेशन का जब इस्तेमाल करते हो तो तुमको अंदर में जो चीज यूज होने वाला है, जो की है, तो उसको आपको कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है. सिंगल कोट्स के अंदर लिखो या डबल कोट्स के अंदर लिखो, बात बराबर होगा. अब यार चलो सिंगल कोट्स ही कर देते हैं इसको, ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ सिंगल या डबल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा. किसको? की को लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के नेम को लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी 3, दैट इज अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम, दैट इज प्रॉपर्टी 3, और उसको हम लोग को सिंस कोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो ऐसा, ठीक है? और यहाँ पे चाहो ना तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, डॉट प्रॉपर्टी 4, सेम काम करेगा, समझ रहे हो? अब तुमको जैसे मैंने बताया ना कि भाई कोट्स का व्हाट इज द एब्सोल्यूट नेसेसरी टू राइट थिंग्स, राइट कीज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स or moreover in surrounded by quotes. The absolute necessary होता है. अब that is absolute necessary, absolute necessary, right? कि वहाँ पे अगर आपका स्पेशल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे डॉलर, जैसे एक्सक्लेमेशन का साइन, जैसे let's say a number starting whatever, let's call it a key starting with number and text together. तो oh no, we cannot do this, right? Because यहाँ पे we cannot absolutely do this because यहाँ पे नंबर भी साथ में आ गया है. तो ऐसे की वैल्यू जहाँ पे नंबर भी साथ में आ जाए तो आई थिंक उसको आपको कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा. समझ रहे हो ना? स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. आई मीन होपफुली गेटिंग द पॉइंट, राइट? होपफुली गेटिंग द पॉइंट, राइट? या तो सिमिलरली सेम चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके होगा. या डॉट नहीं लिखना है. और एक इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायर ब्रैकेट लिखे तो डॉट नहीं लिखना है, ठीक है? साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहाँ स्क्वायर भी लिख रहे हो और डॉट भी लिख रहे हो तो नहीं चलेगा. यहाँ तक स्क्वायर इस्तेमाल किया, उसका डॉट इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर अलाउ कर रहा है तो, ठीक है? तब तक के लिए इतना ही. और अभी नेक्स्ट अब एक नया पॉइंट है, रिविजन पॉइंट. यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, यानी ऑब्जेक्ट्स में आप चेंजेस ला सकते हो. इवन दो ऑब्जेक्ट्स में कहाँ चेंजेस ला सकते हो? वी कैन चेंज द प्रॉपर्टीज. यहां जैसे मैंने बताया ब्रो, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि वैलिड नाम का जो ये पहले से प्रेजेंट प्रॉपर्टी है, वो उसका ABCDEF छोड़ के स्पाइडरमैन हो जाए, स्ट्रिंग इंसर्ट हो जाए, तो वो आप कर सकते हो. बेसिकली ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद उसको नेविगेट कीजिए, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? हम लोग अंदर पहुंच गए वैलिड का. अब तो समझ में आ रहा है. अब तो यहाँ तक पॉइंट आउट कर रहा है. उसके बाद क्या करना है? अब बोल रहा है वैलिड को है ना सर आप, हाँ उसको आप चेंज कर दीजिए. हम क्या कर दें भाई चेंज, क्या कर दें? बोलते स्पाइडरमैन कर दीजिए, ठीक है? तो रिप्लेस हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा. फिर तुम बोलोगे लेकिन ये तो कॉन्स्ट कीवर्ड से है. तो हाँ, इवन दो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्ट कीवर्ड से भी लिखा जाता है तब भी वो हो सकता है म्यूटेट, चेंज हो सकता है. अब तुम बोलो कि क्या ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक नया ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं? वो नहीं हो सकता है ना. तुम बोलोगे कि जैसे यहाँ तक तुमने इसको लिख दिया, ठीक है? इसका तुम यहाँ नीचे लिख रहे हो, इस लाइन को काट दो, ठीक है? और यहाँ पे तुम लिख रहे हो A इज इक्वल टू डॉक्टर इज एज मैड, और इसको एंड कर दे रहे हो. तो ये बिल्कुल ही नया ऑब्जेक्ट बन गया. अब इसको नया ऑब्जेक्ट एक बार असाइन करने का दोबारा असाइन कर रहे हो और कॉन्स्ट कीवर्ड है तो नहीं कर सकते. बट तुम ये पूरे के पूरे चीज़ को एक बार डिलीट मारो, उसके बाद
इसी मेथड का इस्तेमाल करके ये प्रॉपर्टी इंसर्ट मार दो उसके अंदर। ठीक है, ठीक है ना, मेक सेंस। तब तक के लिए इतना ही, और अभी नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यही तो ये नया रिवीजन पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिस काइंड इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कि ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड बाय रेफरेंस। दो चीज होता है ब्रो, पास्ड इन बाय वैल्यू एंड पास्ड इन बाय रेफरेंस, पास्ड इन बाय रेफरेंस एंड पास्ड इन बाय वैल्यू। When we make changes to the objects passed into the function, those changes are permanent. तो पास्ड इन बाय वैल्यू क्या होता है? पास्ड इन बाय वैल्यू अब ऐसा इमेजिन करो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूव। ठीक है, मूव, जब लैपटॉप में कुछ मूव करते हो और गलती से कहीं कट जाता है तो ओरिजिनल फाइल डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है? ओरिजिनल फाइल डैमेज हो जाता है, फिर तुमको डाउनलोड करना पड़ता है वापस से। अगर तुम्हारा किस्मत बुरा है तो वो वाला फाइल कंप्लीटली करप्ट हो जाता है, राइट? तो पॉइंट यही है कि पास्ड इन बाय रेफरेंस का मतलब है कि ओरिजिनल चीज में चेंजेस आएगा, जो आप उसके रेफरेंस में चेंजेस डाल रहे हो वो ओरिजिनल, उसका जो एक्चुअल लोकेशन में है चीज तो वहां पे जाके उस पर इफेक्ट मारेगा। और पास्ड इन बाय वैल्यू के साथ क्या है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। भाई एक पिक्चर था फोन में, फोन से कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया लैपटॉप में। अब लैपटॉप वाले फोटो के साथ आप जो करना है करो, उसमें फोटोशॉप करो, उस पे नाचो, उसको तोड़ो, फोटो कट करो, डिलीट करो, उसको टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में ओपन करके उसका टेक्स्ट के फाइल करके जस्ट रिमूव एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो पास्ड इन बाय वैल्यू क्या होता है? चोमू होता है। और पास्ड इन बाय रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिनल चीज़ में चेंज आ जाता है। सो यहाँ पे वही लिखा है, ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड इन बाय रेफरेंस व्हेन वी मेक चेंजेस टू एन ऑब्जेक्ट पास्ड इनटू द फंक्शन, दोस चेंजेस आर परमानेंट। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स हमेशा पास्ड इन बाय रेफरेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप, दीज आर हाउ टू से, दीज आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, वही बोलेंगे। काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, काइंड ऑफ मेकिंग सेंस बडी, काइंड ऑफ मेकिंग सेंस यो। सो अभी हम लोग के पास नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट ये है, वी कैन इटरेट थ्रू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द 4 इन सिंटेक्स। यही तो चाहिए भाई। यहां पे तुम बताओ मेरे को 4 इन सिंटेक्स कहां दिख रहा है? तो 4 यहां दिख रहा है भाई, यहां से लेके यहां तक हम लोग का कोड है, ठीक है? यहां 4 दिख रहा है। अब इन का है भाई, नहीं दिख रहा। ओ यहां इन है, ओके। तो 4 के बाद आपको, अच्छा बेसिकली मेरे को समझाने दे दो। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं। उसके कीज रिस्पेक्टिवली हैं ए बी सी एंड सॉरी, इसके कीज ए बी सी हैं और रिस्पेक्टिवली उसके वैल्यूज 1 2 3 हैं। समझ रहे हो? समझ दिख रहा है ना ब्रो? सिंपल की वैल्यू पेयर्स प्रॉपर्टीज हैं सारे। ये पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी। भाई यहां पे जो चीज है ना, यहां पे जो चीज हो रहा है, ये तो भाई कोई भी समझ लेगा कि 4 कीवर्ड का इस्तेमाल करके कॉन्स्ट। अबे भाई 4 लूप, 4 याद है? 4 लूप कैसे बनाते थे? यहाँ पे एक कंडीशन होता था, ये कंडीशन जब तक ट्रू होता था तब तक ये ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करता था। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से एंड। इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट मारता रहेगा जब तक ये वाला ट्रू है। इस केस में ये ट्रू तब तक है जब तक 1 2 3 जब तक हम लोग हमारे अंदर प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तब तक ये वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट चलेगा। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है, यहां पे कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी नाम का वेरिएबल बनाया गया है। ओ वेरिएबल क्यों? देखो एक बात हमेशा याद रखो, फॉर लूप जो हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, वो क्या करेगा? मतलब रिपीट थ्रू, इटरेट थ्रू होगा। मतलब हम लोग को अलग अलग बार अलग अलग रिजल्ट ला के देगा। ऑब्जेक्ट के अंदर घुस के उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में मदद करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी नाम का हम लोग जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे आप मेरा भी नाम ले सकते हैं, कौन सदफ इन ऑब्जेक्ट। तो सदफ या फिर एक्स वाई कुछ भी, हम लोग एक्स वाई की जगह प्रॉपर्टी ले लिए। तो ये क्या है? ये है हम लोग का प्रॉपर्टी, ये हम लोग का वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल ना बेसिकली कंटेन क्या करेगा? कीज कंटेन करेगा, ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट कीज। तो प्रॉपर्टी जो वेरिएबल है ये कौन कौन सा वैल्यूज पुट करेगा? ए बी सी। क्या क्या? ए बी सी। कभी ए होगा एक लूप में ए, दूसरा लूप में बी, तीसरा लूप में सी। समझ रहे? हाँ, अब console.log अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको बैकटिक्स का इस्तेमाल दिखेगा, बैकटिक्स और टेम्पलेट लिटरल्स। अगर टेम्पलेट लिटरल्स समझ में नहीं आता तो फॉर श्योर मैं साइड में इधर उधर कहीं एनिमेशन ऐड करते रहूँगा वीडियो में, आप देखी गया होगा टेम्पलेट लिटरल कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बैकटिक्स होता है, उसके बाद टेक्स्ट लिख दो या बाद में टेक्स्ट लिख दो, कहीं भी टेक्स्ट लिख दो। बेसिकली ना बैकटिक्स का इस्तेमाल तभी करते हैं या टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल तभी, टेम्पलेट लिटरल कहते हैं इसको, ठीक है? इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम लोग का स्ट्रिंग्स हो
और एक्सप्रेशंस हो, एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, और एक्सप्रेशंस या वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को साथ में लिखना है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ इज टू देखोगे तो इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और ये यहां से लेके यहां तक इज अ वेरिएबल, यहां से लेके यहां तक इज एन एक्सप्रेशन। प्रॉपर्टी इज आवर कांस्टेंट वेरिएबल। तो प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ए बी सी आएगा, हर एक पहली बार में ए आया, दूसरा में बी, तीसरा में सी, उसके बाद इज टू आएगा। इज टू के बाद यहाँ पे कुछ ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं। ऑब्जेक्ट लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, हम लोग का तो ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद अरे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहीं गलती कर दे क्या, लग तो रहा है भाई मेरे को सिंटेक्स एरर है यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग कोट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, कोट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, सोचो तो। प्रॉपर्टी के अराउंड कोट्स क्यों नहीं लिखे हैं, जनरली तो ऐसे ही लिखते हैं। अब कोट्स तभी लिखते थे जब ये एक प्रिसाइज कोई वैल्यू होता था, प्रिसाइज कोई की होता था। जनरली की किसके फॉर्म में होते हैं, जनरली की स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम लोग कोट्स लिखते थे। आपको पता है ना, स्ट्रिंग्स या टेक्स्ट के अराउंड कोट लिखना पड़ता है। लेकिन ध्यान से नोटिस करो, प्रॉपर्टी इस बार कुछ नहीं, प्रॉपर्टी एक वेरिएबल है दिस टाइम, तो उसको कोट्स के अंदर लिखोगे तो फिर वो कंप्यूटर उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, बोलेगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसी वजह से प्रॉपर्टी के अराउंड हम लोगों ने कोट्स नहीं लिखा है। तो बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इस लाइन की वजह से, फॉर दिस वेरी लाइन एंड सिंस इट्स अ फॉर लूप, तो आंसर आएगा a:1, उसके बाद another line b:2, उसके बाद another line c:3। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस राइट कि फोर इन सिंटेक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे और किस तरह से ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को इटरेट करें, और यू नो दैट्स इट। इसी तरह हम लोग इटरेट करना सीखे थे फॉर लूप का इस्तेमाल करके, वहाँ पे इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किए थे हम लोग, याद होगा अगर आपको एरेज में, तो याद होगा ना, स्टॉपिंग इनिशियलाइजर, स्टॉपिंग स्टेटमेंट, an iterator, and then the block code, and then you understand, right? So iterate करना मतलब उसके अंदर प्रेजेंट चीज़ों को बारी बारी से एक्सेस करना और स्क्रीन पे देखना, बेसिकली दैट, राइट। होपफुली दिस सम्स माय वीडियो, एंड होपफुली आपका जो ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर कहीं पे मेरे को पढ़ाते वक्त कोई गलती हो गई, ट्राई टू फॉरगिव मी, एंड इफ यू फील लाइक यू कैन कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट। होपफुली दिस वीडियो हेल्प यू, एंड इफ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, bro. See you in the next video.